और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और जयपुर से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां राज्य कर्मचारियों की चेतना महारैली। प्रदेश भर से जयपुर में सरकारी कर्मचारी जुटे हैं और लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों ने हल्ला बोल किया। केंद्र कर्मचारियों के समान वेतन करने की मांग है और संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग की जा रही है। वहीं ठेका प्रथा बंद समेत कई मांगों पर प्रदर्शन भी करेंगे। तो इस बीच ये बड़ी जानकारी मिल रही है जयपुर से, जहां राज्य कर्मचारियों की चेतना महारैली की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। प्रदेश भर से जयपुर में सरकारी कर्मचारी जुटे हैं। लंबित मांगों को लेकर के कर्मचारियों का यह हल्ला बोल और इस दौरान केंद्र कर्मचारियों के समान वेतन करने की मांग है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वीरेंद्र, सरकारी कर्मचारी जुटे हैं, ठेका प्रथा बंद करने समेत कई मांगे हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं और इस वक्त क्या कह रहे हैं वो? बिल्कुल, देखिए शुभेंदु, आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वक्त जो है 22 गोदाम जो सर्किल है वहाँ पर ये जो तमाम जो कर्मचारी आए हुए हैं प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, वो यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपको अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं यहाँ की, तो आप देखिए कि तमाम जो कर्मचारी है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और इनकी जो 13 सूत्रीय जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर जो है ये सरकार के समक्ष रखने वाले हैं। और इनका यही कहना है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वो इसी तरीके से जो है कई महारैलियाँ हैं वो करते रहेंगे और सरकार के समक्ष जो है अपना मैसेज है वो कन्वे करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से इनकी जो मांगे रही हैं, इन मांगों को लेकर इनका यही कहना है कि जिस तरीके से केंद्र के कर्मचारी हैं उनको जिस तरीके से वेतन दिया जाता है उस वेतन के समक्ष जो है इनको भी वेतन है वो मिलना चाहिए। यहाँ पे कुछ कर्मचारी हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूँ। महावीर शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? अगर हमारा 7 सूत्री मांग पत्र है, लेकिन सबसे बड़ी मांग सरकार की संवादहीनता है। विगत 2 वर्षों में सरकार ने बैठ के महासंघ के साथ कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं की है। जो राजस्थान के 8 लाख कर्मचारियों को नेतृत्व देता है, उस महासंघ के साथ संवादहीनता सरकार में आक्रोश इस वजह से कर्मचारियों में हुआ है। और हमारी मुख्य मांग जो है वो एक तो पदोन्नति विसंगति दूर कराना, हमारे पदोन्नति विसंगति दूर करवाना, उसमें अधीनस्थ सेवाओं के कर्मचारियों की पदोन्नति विसंगति दूर नहीं की जा रही है, वो एक बहुत मुख्य मुद्दा बना हुआ है। पदोन्नति विसंगति दूर कराना, वेतन विसंगति दूर कराना। और बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे एक और कर्मचारी हैं जो अलग अलग संघों से जुड़े हुए हैं। क्या कुछ आप लोगों की मांग और किस डिपार्टमेंट से? मैं किस विभाग से? क्या क्या मांगे हैं आपकी? 11 सूत्री मांगे हमारी। मुख्य रूप से ये है कि जो ओपीएस लागू किया था उसको ये सरकार विड्रॉ करने का प्रयास करी है। पहले निगम आयोगों में ऑर्डर जारी किया था, लेकिन महासंघ ने जब चेतावनी रैली का आह्वान किया तो उस लेटर को रोका गया है। दूसरा है कि समय पर पदोन्नति नहीं हो रही है। 6-7 साल से पदोन्नति नहीं हो रही और थर्ड ग्रेड की बड़ी संख्या है। 8 लाख कर्मचारियों में 2.5-3 लाख है। उनके ट्रांसफर 8 साल से आज तक 2018 के बाद में आज तक नहीं किए गए। वो पीड़ित हैं। जो महिलाएं दूर 600 800 किलोमीटर दूर लगी हुई हैं, उन तमाम चीजों का समय पर पदोन्नति नहीं हो रही। वही आदमी 28-30 साल की नौकरी कर जिस ग्रेड में भर्ती हुआ है उसी से रिटायर हुआ है। इस तरह आरजीजीएच का पिछली सरकार में अच्छी व्यवस्था थी। इस बार कभी बिल जमा नहीं कराते, कभी बजट जारी नहीं करते और जो सुविधाएं कर्मचारी को मिल रही थी आरजीएचएस के, क्योंकि उसका पैसा कट रहा है, उसके बावजूद भी उसका सही निराकरण नहीं हो रहा। आप क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये मांग है प्रदेश भर के अलग अलग सभी कर्मचारी 11 सूत्री मांग है। इसमें शिक्षकों की, पटवारियों की, ग्राम सेवक की, केंद्र के समान वेतन मांग की मांग है। इसके अलावा जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल रखा जाए। इसके अलावा थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर जल्दी किए जाए। टीचर के सबसे ज्यादा भेदभाव उनके साथ हो रहा है। पिछले 12 साल से सभी कैडर के ट्रांसफर हो रहे हैं। थर्ड ग्रेड के डीपीसी नहीं हो रही है 6 साल से। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पड़ी है, सरकार पैरवी नहीं कर रही है। इसके अलावा सरकार ने पिछले बजट में जो घोषणाएं की थी और उन्होंने जो चुनावी वादा किया था वो आज दिन तक पूरा नहीं किया और नई कर्मचारियों को बुला के वार्ता। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे अगर हमारी कर्मचारी आज बुला के वार्ता नहीं करते हैं, हमारी मांगों को नहीं मानते हैं, तो राजस्थान का 8 लाख कर्मचारी आने वाले समय में पूरा सरकार का चक्का जाम कर देगा। शेर सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान पंचायत राज। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर तमाम जो कर्मचारी हैं उनका यही कहना है कि अगर उनकी मांगों के ऊपर सरकार के द्वारा अगर अमल में नहीं लाई जाती है तो उनको लेकर वो इसी तरीके से सड़कों पर उतरेंगे। और मुख्य मांग यही है कि जिस तरीके से वेतन से संबंधित विसंगतियां रही है उन विसंगतियों को जल्द से जल्द है वो दूर किया जाए। और साथ ही जो जिस तरीके से आरजीएचएस या फिर ओपीएस के अंदर जो अलग अलग विसंगतियां देखी गई है उनको भी जो है सरकार को जल्द से जल्द है उनका निराकरण करने की मांग है वो इन कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है। जी शुभेंदु। ठीक है, और इसमें क्योंकि कई प्रमुख मांगे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक ये जो विरोध है वो इसी तरीके से प्रदर्शन जारी रहेगा।
लेकिन इसमें वीरेंद्र एक दो चीजें और भी जरा साफ करने वाली है। इसमें क्या अभी कोई वार्ता अभी तक चल रही है, कोई बातचीत अभी किसी स्तर पर चल रही है? वीरेंद्र, मैं एक बार फिर से सवाल दोहरा देता हूं कि जिस जी तरीके जी से हाँ बताइए। इससे पूर्व के अंदर भी आपने देखा होगा कि इससे पूर्व के अंदर भी जो है किसान और जो कह सकते हैं कि अन्य जो कई ऐसे संगठन थे जो एकजुट होकर जो है सरकार के समक्ष में अपना मैसेज है वो देने का काम किया था। लेकिन अब फिर से जो है राजस्थान के तमाम जो कर्मचारी, लगभग अगर प्रदेश भर की बात की जाए 8 लाख के करीब जो है कर्मचारी हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपनी सेवाएं दे हैं। और इसके साथ ही इनका ये भी कहना है कि अगर इनके जो मांगे हैं उनके ऊपर अगर अमल नहीं किया जाता है तो वो तुरंत प्रभाव से जो है इस तरीके से चक्का जाम जैसे जो डिसीजन होते हैं वो इनके द्वारा लिए जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर कई ऐसी जो अलग अलग समस्याएं होती हैं उनको लेकर भी जो है ये लगातार मांग कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ कर्मचारी हैं, उनसे बातचीत करूँ। क्या नाम है आपका? गोपाल गुरु। हमारी मांगे ये है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करें, समय पर पदोन्नति करें, केंद्र समान वेतनमान दिया जाए, इत्यादि कई मांगे हैं। यदि नहीं मांगने की तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ राजस्थान पंचायत शिक्षक से संविदा कर्मियों का बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। 17-18 साल से हर सरकार हमारे को आश्वासन पे आश्वासन देती आ रही है। इस सरकार से हमारे 25-26 में 2 वर्ष की जो छूट दी गई थी उसमें माननीय देवा कुमारी ने कहा है कि आपका काम से वो छूट बाहर निकाल के हमारा नियमितीकरण करें। अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या कुछ हम चक्का जाम करने की पूरी स्थिति में हैं। राजस्थान सरकार को बिल्कुल होश में आ जाना चाहिए। आने वाले बजट से पूर्व 2 साल की जो छूट थी उसको, सवाल यह है क्योंकि आगे के लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं वीरेंद्र, लेकिन बातचीत किस स्तर पर हो रही है ये बड़ा सवाल है। खैर, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन अब जरा खबरों में आगे बढ़ते हैं। अलवर से बड़ी खबर, जहां संदिग्ध वस्तु बम निकला है और बम को डिफ्यूज किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं। झील क्षेत्र में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम इस वक्त मौजूद हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं और बम को जयसमंद बांध ले जाया गया और मौके पर जयपुर एटीएस और बम निरोधक दस्ता जो है मौके पर मौजूद है। संदिग्ध वस्तु बम निकला है ये भी साफ हो चुका है और बम को डिफ्यूज किया गया है। और इस दौरान किस मंशा के साथ रखा गया था और क्या इसके लिए पूरी जो है पहले तैयारी की गई थी, इसको लेकर के अब जांच करना बाकी है। बम जैसी चीज जो थी वो एक कोई खिलौना टाइप का कोई सामान था जिसमें डिजिटल क्लॉक लगा करके और उसमें मैकेनिज्म तैयार किया गया था। हमने जब जांच की तो उसमें लगभग प्रथम दृष्टया हमको लगा कि उसमें कोई एक्सप्लोजिव कंटेंट नहीं है। हमने हमारे स्नाइपर डॉग से, हमारे इक्विपमेंट से चेक किया तो उसमें कोई एक्सप्लोजिव कंटेंट नहीं पाया गया। इसलिए हमने उसको एक सिंपल, हमारे एक प्रोसीजर होता है, ब्लाइंड चार्ज लगा करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अभी फिलहाल उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसके सारे पार्ट्स अलग करके हमने अलग रख लिए हैं। अभी इसको एफएसएल भेजा जाएगा। जो दिख रहा है वो एक्सप्लोजिव जैसा नहीं दिखता। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुदित जुड़ गए हैं। मुदित, क्या अभी तक इसको लेकर के जानकारी मिल रही है? क्योंकि ये क्लियर हो चुका है कि एक खिलौने के अंदर बम जैसी चीज मिली, बम आइडेंटिफाई हो चुका है, डिफ्यूज कर लिया गया है। इसके पीछे बैकग्राउंड और कुछ साफ हो रहा है, क्या था, कैसे था? जी बिल्कुल, ये पूरा जो मामला था उसके बाद बम निरोधक दस्ता वहां पर पहुंचा था और उसने बम निरोधक दस्ते ने उसको पूरी तरह से जांच की। लेकिन जब उसको खोलने के बजाय उन्होंने उसको डिफ्यूज किया। उन्होंने वहां एक छोटा धमाका किया जिससे कि वो पूरी तरह से डिफ्यूज हो गया और उसके पार्ट्स जो थे उनको सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और उनको खत्म करने के बाद उन सभी जो पार्ट्स थे उनको कलेक्ट किया गया है, जिनको